अभी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है आपको, है क्या? नहीं नहीं, ठीक थे, लेकिन अभी कुछ दिन से गड़बड़ा गए। सबसे मूल समस्या है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का। मंत्री है तो बिहार के लिए कुछ भी तो करना चाहिए था, लेकिन वो बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। बिहारियों के लिए क्या किया अभी तक? ये देखिए, प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेसमैन? हाँ, बिजनेसमैन। सृजन घोटाला जो मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है, उसका अभी तक कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया गया कि कहाँ गया पैसा, कहाँ नहीं? देखिए, युवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उम्र से अगर यदि लग रहा है कि एवरेज है तो युवा मान लेंगे, हम उसको युवा नहीं मानेंगे। हम उसको युवा मानेंगे जो नया सोच के साथ चले, नया विचार लेके चले। और ये जो है कि सबसे खत्म और नौकरशाह की सरकार बन गई है। हम इसको जो है कि लोकतंत्र का सरकार नहीं कहेंगे, नौकरशाह का सरकार कहेंगे। इस बार मुद्दा उसी पर जाने वाला है और उसी पर होगा। लड़का लोग जो यो अभी जो है वो अभी जातिवाद से ये जो धर्म से पढ़ाई कर अपना भविष्य भी देखेंगे ना, तो सिर्फ इसी पर से रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति जो है गांधी घाट पर है, और गांधी घाट की बात करें तो यह जो है काफी पुराना है और जो पूरे पटना का एक फेमस केंद्र बना हुआ है, जहां पर शाम के समय आरती भी होती है। और आपको एक और जानकारी बता दें कि इसका नाम गांधी घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की जो अस्थियां है वो बहाई गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये घाट लंबाई में भी जो है काफी जो है एक सम्मानजनक है, जहाँ पर कि रेस्टोरेंट के साथ साथ सुविधा काउंटर और तमाम तरह से जो है लोग थक जाते हैं तो आकर यहाँ पर शाम के समय अपनी दिन को जो है काफी अच्छा बनाते हैं, और रात में आकर शाम के समय अपनी जो थकान है उसको दूर करते हैं। आपको बता दें कि जब बारिश की समय होती है तब यहाँ पर जो है लोग जो है पानी काफी किनारे तक आ जाती है और लोग उसका आनंद लेते हैं। और यहाँ पे आप एक बच्चे को देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पर इसका आनंद ले रहा है, अपने माता पिता के साथ घूम रहा है। और ये यहाँ की बात रही, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, आपको बता दें इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाली है, और महागठबंधन एक तरफ और एनडीए दूसरी तरफ है, और तीसरे पायदान पर जो है जनसुराज यानी जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है। महागठबंधन की बात करें तो उसमें अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, और वहां पर एक और समस्या आ गई है। मुकेश सहनी की बात करें, अपनी तरफ से जो है कुछ दिन 2 दिन पहले ट्विटर पे एक पोस्ट किए थे कि महागठबंधन जो है अस्वस्थ हो गया है। वही दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग जो है हो चुकी है। भाजपा को 101 सीट तो वहीं पर, जदयू को भी 101 सीट तो वहीं पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट मिली हुई है। बाकी बचे दो दल यानी आरएलएम और जो है हम पार्टी यानी जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट मिली हुई है। वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट की जो है नामों की घोषणा कर दिया है। 71 लोगों की जो है नाम की घोषणा किया है, जहां पर 9 जो है महिलाएं हैं। उसमें से कुछ महिलाएं जो है पहले भी जो है चुनी जा चुकी है। रेणु देवी की बात करें या फिर जो है लेसी सिंह की बात करें जो मंत्री भी रह चुके हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का जो है टिकट काट दिया गया है, जैसे पटना साहिब से अगर हम नंदकिशोर यादव की बात करें तो उनका टिकट जो है काट दिया गया है। और वहीं पर कुम्हरार विधानसभा की बात करें तो वहां से भी जो है अरुण कुमार सिंह का टिकट काट दिया गया है। अब देखिए, कुम्हरार की बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जो पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उसके बाद पटना साइंस कॉलेज का जो है प्रिंसिपल और एचओडी भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम उन्हीं का बात कर रहे हैं, केसी सिन्हा का बात कर रहे हैं। आप लोग सही सोच रहे हैं। वही अब दूसरी तरफ हम महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी पेच जो है फंसी हुई है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक जो है महागठबंधन में कोई भी सीट बंटवारा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है, क्योंकि नामांकन का जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म है, वो अभी तक भरा नहीं गया है, क्योंकि सीट बंटवारा पर ये जो पेच है वो फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में इस सीट शेयरिंग को लेकर के कितनी देर और पेच फंसी रहेगी और
जो सीट शेयरिंग की प्रक्रिया है उसमें कितनी विलंब होती है, क्योंकि मुकेश सहनी एक तरफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो है उप मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाया जाए, वही जो वाम दल है उनका भी कहना है कि हमें भी एक उप मुख्यमंत्री चाहिए। जी हाँ, सही सुने आप। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इससे पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुई थी तो उनको जो है 70 सीट मिली हुई थी। जी हाँ, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज की थी मात्र 19 सीटों पर। और पिछली बार जो मुकाबला था वो काड़े का टक्कर था, जहां पर मात्र जो है 10 से 15 सीटों के बीच में ही फैसला होना था। अब हम लोगों से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि उनकी राय क्या है, इस बार चुनाव में उनका मुद्दा क्या है, वो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। 15 बनाम 20, क्या आएंगे फिर से नीतीश या फिर देंगे झटका तेजस्वी यादव अपने बातों को लेकर के। आपको बता दे, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि हर घर नौकरी देने की बात कही थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत देने की बात की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी लोग हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि युवाओं के मन में क्या है, किसे वो सरकार में चाहती है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और पहले शुरुआत हम इस बच्चे से करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? क्या नाम है बाबू? हाँ, आज क्या नाम है? आदि। कहाँ आए हो? हाँ, टहलने के लिए। किसके साथ आए हो? पापा के साथ। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हो? हाँ, नहीं जानते हो? हाँ, प्यार का पक्ष भी है। कौन है? आदि। आदि। ठीक हो? खाना खाया आज? चलिए, देखिए इसका नाम आदि है और आप इनके पिता है ना। अच्छा सर, बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है, कैसे मुख्यमंत्री का कल्पना कर रहे हैं अगली बार, या फिर नीतीश कुमार? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो कल्पना हम सब कर रहे हैं कि जो सब चीज पर क्या कहते हैं खड़ा उतरे, जो हमारी जो रोजगार का बात है, जो हमारे युवा लोग जो क्या कहते हैं बेरोजगार जो उसको शिक्षा दे और सही क्या कहते हैं रोजगार दे, बस वही प्रधानमंत्री का कर रहा है। ये नहीं कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला वैसा नहीं चाहते, काम का बात करता है। आगे बात। अभी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है आपको, है क्या? नहीं ठीक थे, लेकिन अभी कुछ दिन से गड़बड़ा गए। कुछ दिन से गड़बड़ा गए। क्या क्या गड़बड़ी दिख रहा है उनमें? नहीं, जो आप देख रहे हैं सो सामने में सबके सामने है, ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन कुछ दिन से जो पहले दशक में आए थे, पहले जो 5 वर्षीय में आए थे, उतना जो काम किया उसके सापेक्ष में नगन है कुछ नहीं। मतलब उनका शुरू का 5 साल हुई, ये बाद का 15 साल में थोड़ा गड़बड़, बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। कुछ बता सकते हैं कि ये पहले ये होता था, अब ये हो रहा है वो? नहीं, ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आपकी बार किसको चुनना चाहेंगे? नहीं, ये तो क्या कहते हैं हिडन मैटर है। हिडन में ये बात क्या लगता है? प्रशांत किशोर है, तेजस्वी? सुनिए, वो बात है मतदान गुप्तदान होता है ना? मतदान जो है एकल संक्रमण गुप्त मतदान है, इसीलिए इसमें हाईलाइटेड करना लगता है बदलाव होनी चाहिए। बदलाव तो एकदम होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, एकदम। क्या कौन सा बेहतर विकल्प लग रहा है, जन सुराज या महागठबंधन? अब क्या कह रहे हैं, इसमें आपको ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, हम आपसे ये ना पूछ रहे हैं कि किसको वोट दीजिएगा, हम पूछ रहे हैं विकल्प क्या बढ़िया है। विकल्प में बात करें तो इस बार जो मौका दिया जाए तो आरजेडी को दिया जाए। आरजेडी को दिया जाए। अच्छा, आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप जाति वैसा है? नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ पिछली बार जब हमने बात की थी तो दो लोगों ने कहा कि हम जातिवाद पे भरोसा नहीं करते हैं। फिर जब हम उनसे पूछे कि किसको दीजिएगा तो बोले तेजस्वी यादव। तो बोले का है, चिराग पासवान भी हुआ, तो बोले नहीं हम यादव। नहीं, यादव से हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम कहे कि इस बार बदलाव होना चाहिए और मौका देना चाहिए। यदि अपॉर्चुनिटी दीजिए, यदि नहीं करे तो फिर अगला फिर ऑप्शन दिया जाएगा। अच्छा, बिहार में अभी क्या क्या समस्या देखने को मिले जिसको लगता है कि पहले इसका निवारण कर लेना चाहिए? सबसे मूल समस्या है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा, बात। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार सरकार जो है अपनी 20% जो है शिक्षा पे अपनी बजट को जो है खर्चा करता है 60,000 करोड़। बजट जो किए हैं वो ठीक है, लेकिन जो अभी तक जो हमारे स्कूल में और क्या कहते हैं खास के 1 to 5 वाले में जो क्रीम टीचर जाना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंचे।
हाँ। क्रीम टीचर जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं गया है। जो भी है वो 1500 वाला जो है वही काम कर रहे हैं जैसे तैसे। बीपीएससी टीआरई 4 हुआ, बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और 4 में जो है अब जो गया है, जो कुछ परसेंट गया है टीचर, वो ठीक है, लेकिन पहले वाले जो थे अभी वो बच्चा पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा हाँ, और उसमें जो एक आध परसेंट एक आध वो गए हैं, तो मान ले 4 गो है जो नहीं पढ़ाने वाला और 1 गो पढ़ाने वाले, तो क्या करेंगे वहाँ? सबसे ये भी समस्या है। ये भी समस्या है। अच्छा शिक्षा के बाद क्या? शिक्षा के बाद हमारा जो है स्वास्थ्य है ना। तो स्वास्थ्य में सबसे पहले वो जो मेन है, जो शिक्षा के बाद जो आता है हमारा स्वास्थ्य में जब रहेगा तो जिसके लिए हॉस्पिटल पे ध्यान। उससे पिछले बार में जो थे तेजस्वी जो अथी वाले शिक्षा क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री बने थे, हाँ। तो ध्यान दिए थे, अच्छा ध्यान दिए थे। ध्यान दिए थे एकदम। इसी के लिए चलते अभी तक हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल में है, जो अभी भी जाइएगा तो ढंग से कुछ देखभाल होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अपने अपनी बात। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस, वोट देने का एज हो गया है? हो गया। तुम्हारा तो नहीं लग रहा था। इसका भी हो गया। आपका क्या नाम हुआ? अंकित। अच्छा बताइए, इस वर्ष बिहार में विधानसभा की चुनाव है, अगले मुख्यमंत्री के रूप में और कैसा नेता देखना चाहते हैं? हम तो युवा देखना चाहते हैं, और युवा में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। युवा चिराग पासवान। चिराग पासवान है, मतलब पिछले बार भी कैबिनेट मंत्री था, बिहार के लिए क्या किया? अभी भी केंद्रीय मंत्री। हाँ, अभी भी क्या किया? फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसके पास है ना, उससे क्या बिहार में लाया? कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं, क्या आना चाहिए था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तो है वो। मंत्री है तो बिहार के लिए कुछ भी तो करना चाहिए था, लेकिन वो बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। बिहारियों के लिए क्या किए अभी तक? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। अभी कोई भी काम उनका बता दीजिए किसी भी क्षेत्र में कि ना किया हो, आवाज उठाने से हो क्या जाएगा। करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं। कौन से, क्या किस चीज का पढ़ाई? बिहार एसआई का। बिहार एसआई का पढ़ाई करते हैं। क्या अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है या फिर पहले? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 1 साल बाद। कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? हम बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कर। बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कर। क्या हाल है यूनिवर्सिटी का? क्या उसका जो सेमेस्टर चलता है वो टाइम पे? अभी 23 से 27 वाला जो सेशन चल रहा है ये तो रेगुलर चल रहा है। इससे पीछे वाला सेशन का हालत बहुत खराब था। 4 साल 4.5 साल में डिग्री कंप्लीट होता था, डिग्री लेने में 2 साल टाइम, ऐसा हाल था। तो क्या किया जाए? इसमें सरकार दोषी है कहीं ना कहीं। 20 साल से नीतीश कुमार को मौका दिया गया है, 20 साल से वही हाल है। बदलना चाहिए। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन को के हाथ में बिहार नहीं न सौंपा जाएगा। वो कभी भी बेच के चला जाएगा, वो दुकान चला रहा है ना, पहले दुकान चलाता था किसी और को, मतलब उसमें बैठाता था, अब खुद बैठने के चक्कर में है। खुद बैठने के चक्कर में है। हाँ। उसको प्रशांत कुमार मत बोलिए, उसको प्रशांत कुमार पांडे जी बोलिए। अपना जाति भी छिपा रहा है और जाति का ही राजनीति करता अच्छा, है। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पे आरोप लगाए कि अशोक चौधरी पे उन्होंने लगाया कि 200 करोड़ का ये लोग घोटाला किया, मंगल पांडे पे लगाए। उसके बाद में देखे तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनपे भी उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में। आरोप लगाने का मेन वजह है कि कोई उसको बीजेपी का बी टीम न बोले, ठीक है? क्या लगता है आपको, बी टीम है? एकदम है। सम्राट चौधरी पे भी हाँ भैया, हम मान रहे हैं सम्राट चौधरी पे इल्जाम लगाया है, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम है और वो यहाँ बिहार में उसके बी टीम के तरह ही कार्य करेगा। तो क्या लगता है अगर चुनाव होता है? अच्छा, आपको क्या ये पता है कि तेजस्वी यादव पे IRCTC के जो घोटाले हैं उस पर जो चार्जशीट अभी जो हुआ है? मैं तो तेजस्वी यादव नाबालिग था। कितने की बात है? आप जाके देख लीजिए। 2008 में, 2008 से भी पहले की ये बात है शायद। मुख्य नीतीश कुमार बोल रहे हैं, लालू यादव रेल मंत्री थे। रेल मंत्री तब की ये बात है। तो रेल मंत्री कौन था और उसमें तेजस्वी यादव का क्या भागीदारी है? रेल मंत्री मान लीजिए लालू यादव थे, ठीक है? कोर्ट ने जो है उन्होंने उस पर जो है मामला, आरोप अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध हो गया, केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, अभी उसको प्रूव करना है। 27 अक्टूबर से लगातार सुनवाई होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के अभी किया गया? केवल इलेक्शन में ही क्यों होता है और केवल विपक्ष के साथ ही क्यों होता है? 71,000 करोड़ का अभी तक हिसाब बिहार सरकार क्यों नहीं देता है? सृजन घोटाला जो मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है उसका अभी तक कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया गया कि कहाँ गया पैसा, कहाँ नहीं? इसको
प्रमाणित करना चाहिए ना कि 71,000 करोड़ क्या हुआ क्या नहीं। एक तरफ आरोप लगता है 71,000 करोड़ पे, दूसरी तरफ जो है एक तरफ बीजेपी के ही मंत्री आर.के. सिंह थे, वो कह रहे थे कि अशोक चौधरी पे जब ये इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है तो आकर के इतने पे लोग इस्तीफा दे देते थे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो ऊपर से नीचे तक सत्ता में है ना जी, वो समझता है कि ईडी सीबीआई मेरे पास नहीं आएगा तो वो क्यों इस्तीफा दे, वो इस्तीफा क्यों दे? उसके पास ईडी सीबीआई जांच गया अभी तक नहीं हुआ। और यही विपक्ष के पास हर स्टेट में देख लीजिए, झारखंड, बिहार, दिल्ली, हर स्टेट में विपक्ष के पास ही क्यों ईडी सीबीआई जाता है, पक्ष में जो है सत्ता में है उसके पास क्यों नहीं जाता है? इस बार चुनाव होगा, युवाओं का क्या मुद्दा है, किस युवाओं चीज का- पे सबसे पहले काम होना चाहिए? सबसे पहले रोजगार, बिहार में रोजगार नहीं, ठीक है, रोजगार पे युवा वोट करेगा और इस बार निश्चित है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे क्या और कुछ कारण रोजगार का बताइए? सौगात लेके आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम हर कारण देखिए, कारण तो 17 महीना का स्पष्ट है। 17 महीना में वो बंदा दिखा दिया ना जी आपको कि बात को लेकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो थोड़ी नौकरी दिया, हम दिए। अरे भैया तो 20 साल से आप सरकार में थे, उस समय क्यों नहीं दिए? अच्छा, उस समय क्यों नहीं दिए? और उससे पहले तो आप बोल रहे थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा, ये बोले थे। उन्हीं के हाथों से यहाँ गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवाया गया, सोचिए। देखिए और लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत राजन। क्या बोलना है? हमको बोलना है कि बिहार में एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ नई सरकार बने, कौन सी सरकार, कैसी सरकार की कल्पना करते हैं आप? युवा की सरकार हो। कौन सा युवा? युवा में तो देखिए आज का आपको बता कि राहुल गांधी भी युवा ही हैं। जी देखिए, युवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उम्र से अगर यदि लग रहा है कि एवरेज है तो युवा मान लेंगे, हम उसको युवा नहीं मानेंगे। हम उसको युवा मानेंगे जो एक नया सोच के साथ चले, नया विचार लेके चले। जैसे कौन लगता है आपको नया विचार का? अभी तो फिलहाल एक मौका मिलना चाहिए तेजस्वी जी को, उसके बाद जो है कि हमारे नया पार्टी जो जन स्वराज है, प्रशांत किशोर जी को भी मिलना चाहिए मौका, क्योंकि एक नई सोच, नई इरादा के साथ बिहार में आए हैं प्रशांत विकास को किशोर। लेकर जी। लेकिन सेकेंड में उसको पहला प्राथमिकता देना चाहिए आरजेडी, क्योंकि इन्होंने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया है युवा के लिए, जनता के लिए, वो हो सकता है कि 5 साल में, या उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमको 20 महीना का ही मौका दीजिए, तेजस्वी जी ने बोला है। तो हो सकता है कि वो 20 महीने में उनका एक टारगेट हो, पहले से वो करके रखे हो कि हाँ हमको जैसे सरकार में हम आते हैं, मुख्यमंत्री पद का लेते हैं शपथ, तो हम उस मुद्दे पे काम करेंगे। तो एक मौका तो मिलना अच्छा, चाहिए। क्या आप लोग में से किसी को ये बात पता है कि अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना दिया जा रहा है, इसके लिए बिहार ने कर्ज लिया है कर्ज, देखिए कर्ज तो सब सरकार और हर दिन 63 करोड़ रुपया इसका इंटरेस्ट भरा जा रहा है। तो कर्ज नहीं लेगी तो चलेगी कैसे सरकार? सबसे बड़ी बात तो पहले ये है। भैया वर्ल्ड बैंक चिड़िया का नाम सुने हैं? वर्ल्ड बैंक एक चिड़िया है, उसका नाम सुने हैं? उसमें भारत सबसे 1 नंबर पर पहुंच गया है कर्जदार में, तो बिहार का बात ही छोड़ दीजिए, अभी डाटा निकाल के देख लीजिए। हम तो कहना, कोई सरकार चल ही नहीं सकता है बिना कर्ज के। आप कोई बताइए कौन सा सरकार है जो कि बिना कर्ज के सरकार चला रहा है? हम तो यही चाहेंगे कि एक बार सरकार बदलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, अभी जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और महागठबंधन की ये बोलती है कि हम एनडीए की सरकार है, और सबसे ज्यादा अगर यदि भ्रष्टाचार, नौकरशाह हुआ है तो इस 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी को देखने को मिला है। अभी कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे 70वीं बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे बिहार पुलिस में आंसर की रिजल्ट जारी करने का मुद्दा हो, चाहे बिहार दरोगा रिजल्ट बहाली को लेकर के मुद्दा हो, बिना अभी विद्यार्थी का डंडा खाने के पहले जो है कि कोई भर्ती आया ना। अभी तक देख लीजिए बिहार दरोगा का कब से आंदोलन चला, 2 साल से नहीं मिल रहा था। लाठीचार्ज भी हुआ है। लाठीचार्ज हुआ। 70वीं बीपीएससी में तो हाथ हो गया कि एसडीएम जो है झंडा लिए हुए है आंदोलनकारी, उस पे गिरा हुआ है और उस पे पानी का बौछार कर रहा है और झंडा गिरा रहा है, मार रहा है। वो समझिए कि उसका क्या मानसिकता है उस एसडीएम का। बीपीएससी के बिहार और वो कोई देशद्रोही नहीं था, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आता, आतंकवादी नहीं था, वो इसी देश का था, यही का मूल निवासी था, उसके साथ ऐसा किया गया। और ये जो है कि सबसे खत्म और नौकरशाह की सरकार बन गई है। हम इसको जो है कि लोकतंत्र का सरकार नहीं कहेंगे, नौकरशाह का सरकार कहेंगे। इसीलिए सरकार, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, एक बार नीतीश आरजेडी को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी मौका मिलना चाहिए। अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे, इधर से ये लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे
तो हम भी नौकरी देंगे और बिहार में दारू दारू शुरू कर देंगे। देखिए, ये सब सिर्फ चोचलाबाजी है कि हम जो ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब चोचलाबाजी है। आप तो 11 साल से सत्ता में है ना, संसद में आप तो अभी केंद्र में अभी आप 11 साल से आप ही है, बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी काहे नहीं दे रहे हैं। और आप बिहार में अगर यदि आया है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तब आप जो है कि बोल रहे हैं कि हम इतना नौकरी देंगे। पहले कहाँ थे आप? पहले भी तो आ सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं थे सत्ता में, आप ही सत्ता में भी है, विपक्ष में तो तेजस्वी जी है। अच्छा देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं हम यादव जी, आप तो यादव नहीं ना। आप देखिए, कोई जातिवादी नहीं है, नहीं हम जो है कि रिलीजन को मानते हैं। हम एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का पहला कर्तव्य होता है कि ऊपर लिख के एक अच्छा नहीं। व्यक्तित्व का निर्माण करे और मानव सेवा करे। पहले हम लोग ये होता है, हम लोग विक्रम जरूरी है कि हमारा नौकरी लगेगा तभी हम सरकार को सेवा दे पाएंगे, हम आदमी का सेवा कर। हम मेरा मन साफ है ना, तो हम ऐसे भी सेवा करेंगे। नहीं, हम लोग विक्रम विधानसभा क्षेत्र गए थे, ठीक, तो वहाँ एक आप ही हुए ना, तो हम लोग एक युवा से बात किए, तो वहाँ पे युवा बोल रहा है कि हम जो है जातिवाद में भरोसा नहीं करते हैं। जी, हम भी तो पूछा गया कि आप किससे मतलब तेजस्वी यादव को वोट देंगे, तो क्यों देंगे, तो उन्होंने बोला कि वो युवा है। तो जब पूछा गया कि चिराग पासवान भी तो युवा है, तो वो बोले कि नहीं हम यादव हैं इसलिए। नहीं, आपसे हमने सवाल चिराग ऐसे नहीं। सिर्फ वो मीडिया देखिए, थोड़ा गूगल पे सर्च मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। मर्यादित नहीं, गूगल बोल रहा है, गूगल मर्यादित है इसका मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ। प्रकाश जी, ऐसे काहे बोल रहे हैं कि अरे गूगल से हम जो गूगल कहाँ दिखाइए तो क्या देखिए, चिराग पासवान से पूछ लीजिए, बिहार फर्स्ट करता रहा था और किया कुछ नहीं है वो। अभी एक एक करके चिराग पासवान क्या है हमको बताइए? SC/ST है कि क्या है? मैंने क्या चीज है? अति पिछड़ा है क्या है? किसके लिए वो लड़ रहा है? एक आपसे क्वेश्चन है, चिराग पासवान किसके लिए लड़ रहा है? कहते हैं हम बिहारियों के लिए रहे, बिहार के लिए लड़ रहे हैं। बिहारी अभी बिहार में रहता है वो, कभी आप बिहार में देखे हैं? केंद्रीय मंत्री है। अरे भाई, मंत्री है, मंत्री क्या किए हैं? मंत्री के ये मंत्री बन के क्या अपेक्षा रखते हैं आप चिराग पासवान से? क्या करना चाहिए था उनको जो अभी तक नहीं किए? 0 सन्नाटा उसका है बस। क्या उम्मीद रखते, क्या करना चाहिए था उनको? कुछ नहीं उम्मीद है उसके लिए। किससे उम्मीद है? एक तेजस्वी है बस, बस। अब की बार तेजस्वी सरकार आइवे करेगा युवा के लिए, नहीं आएगा तो जानिए कि बस युवा 15 साल पीछे चल जाएगा। 10-15 साल कोई गाड़ी रहता है, प्रशांत किशोर को कैसे? एक मिनट सुनिए ना, 15 साल कोई गाड़ी रहता है वो रिजेक्ट हो जाता है। सरकार 20 साल 15 साल गाड़ी का रहता है, 20 साल कहाँ से रहता है? सरकार 20 साल से। अरे तो बस सरकार चेंज होना चाहिए ना, होना चाहिए। बस हो गया युवा के लिए। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम विधानसभा, स्टूडेंट का कोई विधानसभा नहीं होता, केवल ठप्पा जब लगाने के लिए जाते हैं ना तबे, जहाँ रहते हैं वहीं। मधेपुरा से। मधेपुरा से? हाँ। तो मधेपुरा के बारे में एक बात बोला जाता है, आपको तो पता ही होगा, सबसे बड़ा मधेपुरा का सबसे बड़ा कहावत क्या है? मधेपुरा गोप कैसे बोलता है? गोप का मधेपुरा, वो अभी कहावत बोले। मधेपुरा का कहावत बोल के बताइए। हाँ, कैसे बोल? मधेपुरा गोप का क्या बोले? रोम पोप का मधेपुरा को। हाँ। तो वहाँ एक जो है यादव बहुल क्षेत्र है, इलाका है, जहाँ पे आरजेडी का अपना परचम लहरता है। यादव के अलावा कोई मुंह पे बोलबो नहीं करता है। मुंह पर नहीं बोलता। अच्छा आप बताइए। कोई सरकार नहीं, जो जॉब देगा हम लोग को वही सरकार है, कोई सरकार नहीं। क्या लगता है कौन जॉब? हम लोग का कोई जाति नहीं है, हम लोग का कोई जाति नहीं। हम लोग को जो रोजगार देगा वही मिलेगा। अभी बोले कि रोम नहीं, सब चिलम छाप सब है, कुछ नहीं देने वाला है। हम लोग के लिए नहीं लड़ते हैं, कोई नहीं लड़ते हैं। जो जॉब देगा हम लोग को उन्हीं को देंगे बस। आप लोग बिहारी है, ताली बजा के ना ये शोभा नहीं देता, ठीक है? कुछ नहीं, ये प्रोत्साहन ऐसे नहीं होता। अगर आप इनकी बातों को सुने और अपने विचार रखें, इसको बोला कोई धर्म नहीं, विद्यार्थी के लिए कोई जाति कोई धर्म नहीं। अच्छा, कौन सा सरकार लगता है आपको कि जॉब देगा? हमको तो लगता है तेजस्वी ही देगा। हाँ, क्योंकि वो इससे पिछले जो वादा किए थे वो दिए हैं, इसीलिए उन पे भरोसा है, वो देंगे। और क्या उम्मीद है? रोजगार तो है, ठीक है, और क्या? ये हम लोग के लिए ज्यादातर रोजगार ही दे, कुछ चल जाए और कुछ नहीं, बस खाली हो ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? झूठ मूठ का वादा करके चले जाइए, 2 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, कुछ
कुछ देने वाला नहीं है। बीपीएससी टीआरएम 4 में भी ऐसे ही कहा किया गया था। उन्होंने आधिकारिक ट्वीट किया था कि 1,26,000 के आसपास सीट देंगे और मात्र 23,000 सीट का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी हाँ, किया। 1,20,000 तो बोले, उसमें तो फिर आए 50,000 पे, फिर 27,000 पे। आप अरे नहीं दीजिए। आप बीपीएससी टीआरएम 4 के प्रोटेस्ट में थी क्या? हाँ आपको लग रहा है क्या वहाँ पर थे? हाँ, इसीलिए। छोड़िए प्रूफ ठीक है, देखिए ना अभी हाँ केस चल रहा है। और सरकार का यहाँ 4 दिन में नॉमिनेशन दीजिए उसका। यहाँ देखिए ना अशोक चौधरी को महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 कुछ रुपया नहीं, 10,000 दे करके ना बहकावाना सबको। 10,000 से कितना दिन चल जाएगा, घर चल जाएगा कितना दिन बताइए? 15 दिन खा लीजिएगा आप? इतना महंगाई है, कैसे खा लीजिएगा 10,000 में? आप ही बताइए तो, वही बताइए। नहीं, इसके लिए सरकार को रोज 63 करोड़ जो है ब्याज देना पड़ रहा है। इसको लेकर के बिहार में जो कर्ज बढ़ रहा है बिहार पे, इसके वजह से ये फ्री बीज दी जा रही है। आगे भी बढ़ेगा। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार क्या बोले, आप क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी कितने दिन से कितने साल? 5 साल हुई। ये कौन सा अटेम्प्ट है? चौथा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है, दिल क्या कचोटता है कि अरे मेरिट में नहीं होता है, कभी इंटरव्यू सही नहीं आता, कभी पीटी नहीं निकल पाता है। कुछ बीपीएससी जानते ही है, सिलेबस चेंज कर देगा, पीटी में कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा। कुछ देर पहले यहाँ पर ना SC ST का बात हो रहा था। आपका कैटेगरी क्या है? ओबीसी ओबीसी है, फिर भी नहीं हो रहा। कहाँ से हो जाएगा? होगा तो क्या कारण क्या लगता है? प्रॉब्लम है, कुछ अपने में कमी है। अपने में हाँ, कुछ सरकार का 5 साल में ना जो बोर्ड का जो कुछ नीति रहा है, हमेशा पैटर्न चेंज करना, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। 70 वाला देख लीजिए, 71 वाला देख लीजिए, 10,000 आसमान का फर्क पड़ जा रहा है। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा? आपका हो जाएगा। पीटी थोड़ा सा अलग चीज है। दिल दुखी होता होगा अंदर से कि साला इतना मेहनत कर रहे हैं फिर। वो तो होता ही, तो ये तो मानव है तो आपका वो भी करेगा, मानव वृत्ति है। अच्छा, इसमें आप जो काम कर रहे हैं, इसमें सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा है कि इस तरह चीजें होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं हो रही है? सरकार की नीति बार बार बदल रही है, कभी सरकार पलट रही है। सरकार का प्रॉब्लम ये है, सरकार का ये हो कि नियमित आपको मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है बच्चों को। आप बाकी और सब जो आप 2 साल 3 साल आप 300 निकालिए, 400 वैकेंसी निकालिए, 500 निकालिए, लेकिन नियमित आप कीजिए ना उसको। कंटिन्यूटी रहेगा तो ठीक रहेगा। आप 4 साल के बाद गैप करके निकालिए, 5 साल के बाद गैप करके निकालिएगा, तो इससे क्या होगा, लड़का फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। जो बाहर आकर तैयारी कर रहा है, खर्चा बर्डन सब पड़ेगा, तो कहाँ से कर पाएगा? लास्ट में निकल जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से मतलब घर से नहीं, यहाँ से तैयारी से बाहर निकल जाएगा वो फ्रस्ट्रेशन में आकर। तो कंटिन्यूटी आपको रखना चाहिए किसी चीज का। जैसे दरोगा वाला 2022 में आया था, 25 में दे रहा है, 3 साल गैप कर दिया। इसको देना ही चाहिए, तो 23 में देते, 24 में देते, लेकिन आपने किया ना वो बात काम। CGL वाला इसी तरह से हर चीज 2022 में SSC को भी लेकर SSC को केंद्र सरकार का चीज है, तो वो तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं है कि नौकरी नहीं देंगे। आप 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो है पॉलिटी एक अलग सब्जेक्ट ही होता है। तो अभी आपने 5 साल में देखा, 2020 की चुनाव भी आपने देखा होगा, उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क लग रहा है? देखिए, चुनाव जो है मुद्दा पर होना चाहिए। पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था, मुद्दा पर हुआ था, जैसे बेरोजगारी पर हुआ था, महंगाई पर हुआ था, हाँ दवाई पर हुआ था, रोजगार पर हुआ था। इस वाला मुद्दा उसी पर जाने वाला है और उसी पर होगा। लड़का लोग जो युवा अभी जो है, वो अभी जातिवाद से, ये जो धर्म से थोड़ा उठकर अपना भविष्य भी देखेंगे ना, कि सिर्फ इसी में फंसे रहेंगे। देखिए, जब चुनाव 2005 में हुआ था, तभी भी यही मुद्दा था कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आज भी यही मुद्दा है। यानी है कि अभी तक सरकार सिर्फ वादे करते आ रही है, सरकार किसी भी तरह काम नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर के। काम, ये बात सही है, काम नहीं हुआ, लेकिन काम हो रहा है। आपको कीजिएगा तब। नीतीश कुमार कौन सा बढ़िया काम? नियोजन के आधार पर, आपकी संविदा के आधार पर किसी जॉब दे रहे हैं। उन लोगों ने भी आंदोलन किया था इस बार। 5,006 रुपया पर दे रहे हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार बढ़ जा रहा है। वो लोग 5,006 में किसका घर चलने वाला है? आप उनका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, प्लस में उसके जगह पर अगर नहीं ले रहे हैं लोगों को, उनका भी ले जा रहे हैं, प्लस भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है आपका। वो इसके लिए गलत काम कर रहे हैं, दूसरे तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो। तो वहाँ किसको बर्डन पड़ रहा है? आम जनता पड़ रहा है। जातीयवासी कुछ भी बनाना चाहिए, 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया दिए तो बनेगा, और घुस देना ही पड़ रहा है। तो ये किसके क्यों हो रहा है? जनता, आपका प्लान सही नहीं है, प्लानिंग सही से नहीं बना रहे हैं। किसकी प्लानिंग सही नहीं है? सरकार की या जनता की? बजट नहीं बढ़ाना चाह रहे आप। बजट तो बढ़िया सर, अगर आप देखें तो पहले कुछ और बजट थी और अभी लगभग 3,66,000। आप उस तरह से नहीं बढ़ा रहे हैं ना, जो बढ़ना चाहिए, जहाँ खर्च करना चाहिए वहां तो कर नहीं रहे हैं।
कहाँ खर्च करनी चाहिए शिक्षा पर सर? खर्च कितना है? 20% बजट है, 60,000 करोड़ रुपए सरकार शिक्षा पे खर्च करती है और इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। वो शिक्षा आपका बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जो अपने 50% जो है 50% जो है शिक्षा पे खर्च करते हाँ, शिक्षा वजह से केंद्र सरकार ने पिछला बार जो शिक्षा नीति लेकर आई उसमें बोला कि 6% तक हम खर्चा करेंगे शिक्षा हैं। क्या पर, आपको नहीं लगता? लेकिन 2 से 2.5% से ऊपर नहीं खर्चा कर रही है। ये एक प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बिहार में 20% जो है शिक्षा पे बजट जो अपना खर्च करते हैं लोग, 20%, हाँ वही लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। और ऐसे इतना खर्च करने के बावजूद ना प्राइमरी के आप बता रहे हैं आपने 2005-6 के बाद क्या किया? शिक्षा मित्र के लेकर आए, सर्टिफिकेट दिखाइए, टीचर बनी है, आप वहां से सब कुछ खत्म किए हुए हैं। किया गया। अब 2024-23 में अगर आपको दिमाग में आया कि नहीं हमको इसको राजकर्मी के दायरा देकर बढ़िया से लेना चाहिए, उसके बाद कंपटीशन लेकर इनको लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपने दिया, तो अब वो जो आप प्रॉब्लम 20 साल का जो किए हैं और जो लड़का जो तैयारी नहीं हुआ, जो कमी है उसको कैसे पूरा कीजिएगा?